आपका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, इस सब्जेक्ट कोड का वीडियो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, जिसमें टोटल 25 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ये पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 बनाया था, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर समझाए गए थे। अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप पार्ट 1 की वीडियो देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं पार्ट 2 BEGC 132 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन 9, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश इन द सोशल कल्चर कॉन्टेक्स्ट। इसका मतलब है इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश भारतीय समाज और संस्कृति के लिए क्यों महत्वपूर्ण है और सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से इसे समझाना है। तो आंसर है, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट कनेक्ट्स इंडियन एक्सपीरियंसेस टू द वर्ल्ड. इट गिव्स इंडियन राइटर्स अ वे टू शेयर सोशल कल्चर एंड पर्सनल स्टोरीज ग्लोबली. रीडर आउटसाइड इंडिया कैन अंडरस्टैंड इंडियन सोसाइटी थ्रू दिस राइटिंग्स. इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये भारतीय अनुभवों को दुनिया से जोड़ती है और ये भारतीय लेखकों को मौका देती है सामाजिक, सांस्कृतिक और व्यक्तिगत स्टोरीज को, कहानियों को दुनिया तक पहुंचाने में, जिससे कि दुनिया के लोग इन रचनाओं के माध्यम से भारतीय समाज को समझ सकते हैं. दिस लिटरेचर डील्स विद थीम्स लाइक कॉलोनिज्म, आइडेंटिटी, कास्ट, जेंडर एंड मॉड्यूलेशन. राइटर शो कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन ट्रेडिशन एंड मॉडर्न लाइफ, rural and urban experiences. They also question social norms and give voice to marginalized groups. इसका मतलब है कि इस साहित्य के विषय जैसे औपनिवेशवाद, पहचान, जाति, लिंग और आधुनिकता को दिखाते हैं, और जो हमारे लेखक है वो दिखाते हैं कि परंपरा और आधुनिक जीवन के बीच संघर्ष कैसे होता है और ग्रामीण और शहरी जीवन में क्या फ़र्क होता है और सामाजिक नियमों को चुनौती कैसे दी जाती है. तो इसीलिए उन्होंने ये भी बोला है कि यह हाशिए पर रहने वाले समूहों की आवाज़ वो कैसे उठाते हैं. फेमस राइटर्स लाइक R.K. नारायण, सलमान रुश्दी एंड अरुंधति रॉय हैव शोन Indian society in many ways. Indian writing in English is both global and Indian at the same time. It helps Indians reflect on their own culture from a new perspective. इस पैराग्राफ का मतलब है कि कई ऐसे लेखक फेमस R.K. नारायण, सलमान रुश्दी, अरुंधति रॉय, उन्होंने भारतीय समाज को अलग अलग तरीके से दिखाया है, पर जो इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश है वो वैश्विक और भारतीय थी. तो इसीलिए यह भारतीयों को अपनी संस्कृति को नए नज़रिए से देखने में मदद करती है. थ्रू ट्रांसलेशन इट हेल्प्स रीडर अंडरस्टैंड डिफरेंट कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस. इस पैराग्राफ का मतलब है कि अनुवाद भारत में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ कई भाषाएं हैं और एक भाषा में लिखा साहित्य अनुवाद के ज़रिए दूसरे भाषा बोलने वालों तक पहुँच सकता है, मतलब उनको समझ आ सकता है. यह पाठकों को अलग अलग संस्कृति परंपरा समझाने में मदद करता है. नेक्स्ट पैराग्राफ. Translation also preserves regional literature and gives it wider recognition. Many great works would remain unknown without translation. It creates culture exchange and unity among different religions. अनुवाद क्षेत्रीय साहित्य को सुरक्षित बनाता है और व्यापक पहचान देता है. कई महान रचनाएं बिना अनुवाद के अज्ञात रह गई और यह अलग अलग क्षेत्रों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान और एकता भी बनाता है. In education, translation spreads knowledge and learning. It allows students and readers to explore
literature beyond their own language. Translation helps connect India's diverse languages and makes literature accessible to all. इस पैराग्राफ का मतलब है कि शिक्षा में भी अनुवाद ज्ञान फैलाने का काम करता है। यह छात्रों और पाठकों को उनकी भाषा से बाहर साहित्यिक दुनिया दिखाता है और अनुवाद भारत की विविध भाषाओं को जोड़ता है और साहित्य सभी के लिए आसान हो जाता है। Question 11. What do you understand by the term Dalit voices? Write a narrative essay on 3 Dalit writers. इस क्वेश्चन का मतलब है कि दलितों की आवाज़ से क्या समझते हो और 3 दलित लेखकों के बारे में लिखना है कि उन्होंने दलितों के बारे में क्या लिखा है। तो आंसर, Dalit voices mean the writing that express the real life experiences, pain, struggle and protest of Dalit people. These voices talk about caste discrimination, untouchability, poverty and social injustice faced by Dalit for a long time. Dalit literature gives dignity and identity to those who were ignored in traditional literature. तो इस पैराग्राफ का मतलब है कि दलित वॉइसेस का मतलब है ऐसे लेखन से जिसमें दलित लोगों के असली ज़िंदगी के अनुभव लिखे गए हो। इसमें उनके दर्द, पीड़ा, विद्रोह, संघर्ष और समाज के खिलाफ उनके विद्रोह दिखाई देते हैं। यह लेखन जाति भेदभाव, छुआछूत, गरीबी, दलितों के साथ लंबे समय से हो रहे सामाजिक अन्याय की बात की गई है। दलित साहित्य उन लोगों को सम्मान और पहचान देता है जिन्हें पुराने या पारंपरिक साहित्य में कभी महत्व नहीं मिला। One important Dalit writer is Om Prakash Valmiki. His autobiography Juthan shows how Dalit were insulted in school and villages. His writing is simple but very powerful. Another writer is Vama, a Tamil Dalit woman writer. In her book Karku, she writes about the suffering of Dalit women and the discrimination inside religion and society. She speaks boldly about self-respect. The third writer is Namo Dasal, a Dalit poet from Maharashtra. His poems are strong and full of anger against injustice. Question 12. What are the main elements of Sufi poetry? Substantiate your answer with example. इसका मतलब है सूफी कविता के मुख्य तत्व कौन से हैं, उदाहरण के साथ बताएं। इसका मतलब है सूफी कविता आध्यात्मिक कविता है। इसका मतलब होता है कि भगवान और आत्मा की बातें इसमें की जाती है। इसमें भगवान से प्यार की बात और आत्मा के भगवान तक पहुंचने की सफ़र की बातें होती है। और सूफी कविता की सबसे बड़ी बात भगवान से प्यार है। भगवान को प्रेमी की तरह दिखाया गया है। कवि बताते हैं कि उन्हें कवि जैसे हमारे रूमी और इबुल्ला शाह हो गए, ये बताते हैं उन्हें भगवान से मिलने की बहुत तड़प है। खुद को वो पूरी तरह भगवान के हवाले करना भी ज़रूरी बताया गया है। कवि घमंड और दुनिया की चाह छोड़कर सूफी कविता में दिल से महसूस करना ज़रूरी माना गया है और पूजा पाठ से ज़्यादा दिल की भावना को महत्व दिया गया है। सूफी कवि बात इशारों से समझाते हैं। उनके लिए इशारे जैसे शराब, सफ़र जैसे शब्द उदाहरण के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। और सूफी कविता हमें ये बताती है कि प्यार, सहनशीलता, बराबरी, ये सब हमें सूफी कविता में बताई और सिखाई जाती है ये सारी बातें। B.R. अम्बेडकर साहब ने दलित साहित्य को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा काम किया। उन्होंने अपने विचार और लिखने से दलितों को अपनी बात रखने, पहचान और आत्मसम्मान दिया। उन्होंने दलितों को प्रोत्साहित किया कि जो तुम्हारे साथ हो रहे हैं जुल्म, अत्याचार, उन्हें तुम खुद लिखो। और उनका नारा था पढ़ो, आवाज़ उठाओ और संगठित हो। इससे उन्हें बहुत हिम्मत मिली। और दलित लेखकों ने लिखने को समाज बदलने का एक हथियार बनाया। दलित साहित्य अम्बेडकर के बराबरी, न्याय, इंसान की इज्जत करने वाले विचारों पर चलता है। और हमारे लेखक जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि और नमोदयाल दासल
अंबेडकर से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। क्वेश्चन 14 समरी ऑफ हिजान हीराओ, मतलब इसका मतलब है हिजान हीराओ कविता का आसान शब्दों में सार बताओ। तो हिजान हीराओ इज अ रिफ्लेक्टिव पोएम दैट टॉक्स अबाउट sorrow, suffering and human endurance. The poet suggested that pain is a natural part of life, but with time a person becomes used to sorrow. When suffering comes again, even in dreams, it slowly loses its power. The poet showed that continuously struggle makes a person strong from inside. Sorrow feels embarrassed because it can no longer control the human spirit. The poem gives a message of acceptance, patience, and inner strength. It teaches that human beings learn to live with pain and move forward with courage. यह कविता सोचने पर मजबूर करने वाली है। इसमें दुख, तकलीफ, इंसान की सहने की ताकत की बात हुई है। इसमें कवि कहता है कि दर्द जीवन का सामान्य हिस्सा होती है और समय के साथ इंसान दुख का आदी हो जाता है। दुख बार बार आए तो उसका असर धीरे धीरे कम होता जाता है और लगातार संघर्ष इंसान को अंदर से मजबूत बनाता है। दुख खुद हार मानने लगता है, इसलिए दुख खुद हार मानने लगता है क्योंकि वह इंसान की हिम्मत को तोड़ नहीं पाता। तो इसीलिए इसमें बोला है कविता हमें यह सिखाती है कि दुख को स्वीकार करो, धैर्य रखो और अंदर से मजबूत बनो। इंसान दर्द के साथ जीना सीख लेता है और हिम्मत के साथ आगे बढ़ता है। क्वेश्चन 15 नरेटिव टेक्निक क्या होती है, इसका मतलब कहानी को अच्छे तरीके से सुनाने के लिए लेखक कौन कौन से तरीके अपनाता है। तो नरेटिव टेक्निक्स आर द मेथड यूज्ड बाय राइटर टू टेल अ स्टोरी इफेक्टिवली. One important technique is point of view, such as first person or third person narration, which decides who tells the story. Another technique is plot structure, which include beginning, middle, and end of the story. Writer also use characterization to show the nature and development of character. Dialogue helps make the story lively and realistic. Flashback is used to show past events, symbolism, and imaginary add deeper meaning. These techniques help reader understand the story clearly and enjoy it more. इसका मतलब होता है कहानी को सही असरदार तरीके से बताने के लिए जो तकनीक यूज़ होती है उसे नरेटिव टेक्निक कहा जाता है। और इसका बहुत ज़रूरी तरीका होता है कि कहानी किस नज़रिए से बताई जा रही है, मतलब या वो खुद के एग्जाम्पल से बता रहा है या वो किसी थर्ड पर्सन के एग्जाम्पल से कहानी को बता रहा है। और इसका सबसे ज़रूरी जो स्ट्रक्चर होता है यानी कि कहानी का ढांचा वो कैसे रखा गया है, शुरुआत उसकी कैसे है, बीच उसका कैसा है और अंत उसका कैसा है। कवि ने इसमें पात्रों का इस्तेमाल किया है। पात्रों से कहानी रियलिस्टिक लगती है कि पात्रों को दिखाने का तरीका कैसा है, पात्र कैसे बदलते हैं, यह कहानी को बहुत ही प्रभावित करते हैं। बातचीत डायलॉग से कहानी जिंदा और असली लगती है। फ्लैशबैक मतलब होता है कहानी में पीछे क्या घटना घटी है। इशारों और तस्वीरों से कहानी का मतलब गहरा हो जाता है और यही सब तकनीक कहानी को समझने और आनंद उठाने में मदद करती है। क्वेश्चन 16 थीम्स ऑफ सविमोचनम, ये इसका मतलब है और ये क्वेश्चन दो तरीके से आ सकता है। सविमोचनम कहानी का मुख्य संदेश क्या है, या तो दूसरा तरीका सविमोचनम रचना का मुख्य विषय क्या है। तो सविमोचनम डील्स विद द थीम्स ऑफ सोशल रिफॉर्म एंड लिबरेशन फ्रॉम ब्लाइंड बिलीफ्स. द टाइटल itself means release from a curse, which symbolically refer to freely society from superstition, ignorance, and rigid traditions. The work criticizes meaningless rituals, British dominance, and blind faith that control common people. It supports reason, education, and rational thinking as ways to reform society. The writer embraces human values, moral courage, and the need to question
unjust customs. Overall, Sabimoochanam highlights the importance of awakening social conscience and breaking free from harmful tradition to build a just enlightened society. इसका मतलब है ये रचना समाज को सुधारने की बात करती है और ये अंधविश्वास से आज़ादी की बात करती है। और सविमोचनम का मतलब है शराब से मुक्ति और इसका मतलब है समाज को आज़ाद करना। किन चीज़ों से? अंधविश्वास, अनपढ़ता और बेकार की परंपराओं से। ये रचना बेकार के कर्मकांडों की आलोचना करती है। पंडितों के गलत दबदबे अंध आस्था को गलत बताती है। जो पंडित वगैरह ठगते हैं तो वो इन सब चीज़ों को गलत बताती है। और ये समझदारी, पढ़ाई, सोचने की ताकत को सही मानती है। लेखक है वो इंसानियत, सच बोलने की हिम्मत पर जोर देता है और गलत रीति रिवाजों पर सवाल उठाने की बात करता है। पूरी रचना समाज को जगाने की बात करती है। नुकसानदेह परंपरा से बाहर निकलने की बात करती है और सही और समझदार समाज बनाने की बात करती है। मतलब पूरी रचना हमें जागरूकता की बात करती है कि हमें कैसे जागरूक होना है, इन सब चीज़ों से मुक्त होना है हमें। आप लोग इतनी देर तक वीडियो में बने रहे इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये पीडीएफ मैंने बहुत ही मेहनत से बनाया है। मुझे इस पीडीएफ में इजी लैंग्वेज में आंसर बनाने में बहुत ही समय लगा। इस पीडीएफ में 25 प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स है जो एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे और इन क्वेश्चंस में पोएम्स भी है जो हर सेशन के एग्ज़ाम में सबसे पहला क्वेश्चन होता है। अगर आप इन सभी क्वेश्चन और आंसर को ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे तो आप अपने एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे नंबर ला सकोगे। इस पीडीएफ को मैंने पेड रखा है जिसका प्राइस ओनली 40 रुपीज़ रखा गया है। इस पीडीएफ को परचेज करने के लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। और जाने से पहले बोलिए, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।